अगर कोई दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई दोषी है, किसी ने कोई आपराधिक घटना को अंजाम दिया है तो भी उसके घर को नहीं गिराया जा सकता है। ये साफ कर दिया। आपने देखा होगा कि लगातार बुलडोजर एक्शन की तमाम खबरें सामने आती रही हैं और ये सबसे ज्यादा जो एक्शन हुआ है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां पर आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनके घरों को जमींदोज कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि कानून के अंतर्गत इस तरीके के एक्शन लिए जाते हैं कि अगर कोई किसी भी तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देगा, कानून के अंतर्गत आएगा, कानून के खिलाफ काम करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस बार ये मामला काफी तब गरमाया जब छतरपुर में एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ था और इस दौरान यहां पर एक अल्पसंख्यक को घेरने के आरोप लगाए गए हैं। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि बुलडोजर मामलों की सुनवाई जब हुई तो जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की और मेहता ने कहा कि जो कार्रवाई की गई है वह म्युनिसिपल कानून के अनुसार ही की गई है और उन्होंने ये भी कहा कि अवैध कब्जे को लेकर ही कार्रवाई की गई है और नोटिस देकर इन्हें हटाया गया है। लेकिन इस पर भी आपत्ति जताई गई है। स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई आरोपी है भी किसी भी मामले को लेकर तो भी उसके खिलाफ इस तरीके का एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अब आपको एक बात और बता दें, लगातार बुलडोजर एक्शन कैसे हुए हैं मध्य प्रदेश में। बुलडोजर एक्शन साल 2020 से शुरू हुआ था और तब से लगातार बुलडोजर एक्शन हजारों की संख्या में हो चुके हैं। 15,397 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया और ये बुलडोजर एक्शन ही थे जहां पर पीला पंजा चला और अतिक्रमण मुक्त जमीन करवाई गई है। 12,640 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार जहां जहां पर अवैध तरीके से कब्जे किए गए उनको हटाने के लिए सीधे बुलडोजर चला देती है, लेकिन ये बुलडोजर उन लोगों पर ज्यादा चलाए गए हैं जिन्होंने किसी भी तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है और उसके बाद ये एक्शन लिए गए हैं। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गई। तब से मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया था और ये उत्तर प्रदेश का जो मसला सामने आया था उसके बाद से मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ अन्य जगहों पर भी बुलडोजर एक्शन लिया जाने लगा और इस वजह से देखा यह जाता है कि किसी विशेष समुदाय यानी कि अल्पसंख्यक को घेरने की कोशिश की जाती है, ये आरोप लगा था और इसी आरोप के चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और इस याचिका के बाद जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरीके से बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अब आपको ये भी बता दें कि जमीयत ने केंद्र सरकार समेत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को बताया है और उनका ये कहना है, याचिका में जस्टिस BR गवई की बेंच में ये गया था और याचिका में कहा गया था कि जब बुलडोजर एक्शन की बात आती है, नोटिस दिया जाता है, उस दौरान पीड़ितों को बचने का मौका नहीं दिया जाता। यानी कि अगर किसी पर आरोप सिद्ध हो गए हैं और उसकी संपत्ति वैध भी है, यदि कोई भी खामी पाई गई है, अगर उसको सुधार का मौका नहीं या उस पर स्पष्टीकरण मांगा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनको अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं होता है, तुरंत उस पर बुलडोजर एक्शन ले लिया जाता है। यहाँ पर याचिका में आरोप लगा है कि पीड़ितों को बचाने का मौका नहीं मिलता, पीड़ितों को खुद बचने का मौका नहीं मिलता। जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाती हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही फोकस किया जाता है और उनके ऊपर इस तरीके के एक्शन लिए जाते हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत सजा के तौर पर बुलडोजर एक्शन ले लिया गया, पीला पंजा चल गया और संपत्तियां धराशायी कर दी गई और ये कहा गया कि अवैध कब्जा था और अगर अवैध कब्जे के साथ साथ कोई वैध कब्जा भी है तो उसे भी धराशायी कर दिया गया। 3 राज्यों में जहां पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुए हैं उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते हैं और इस वजह से लोगों की संपत्तियां नष्ट कर दी जाती हैं। पूरा का परिवार सड़क पर आ जाता है। सड़क पर आ जाने की वजह से लोगों का रहना, खाना, पीना मुश्किल हो जाता है। उनके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ये देखिए कि हाल ही में मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन लिया गया था। छतरपुर में SP ऑफिस में पथराव के दौरान जहां पर आरोपी के घर को निशाना बनाया गया, यहां पर बुलडोजर
बुलडोजर एक्शन हुआ और एक बहुत विशाल कोठे को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान 3 बड़ी महंगी गाड़ियां भी इसमें चकनाचूर हो गई थी और जब से ये वीडियो सामने आया तो उसके बाद से ये माना जा रहा था कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ उन लोगों पर ही लिया जाता है जो विशेष समुदाय यानी कि अल्पसंख्यक हैं, यानी कि मुस्लिम समाज से आते हैं। आपको बता दें कि पथराव हुआ 24 घंटे के अंदर। इसमें कई लोग शामिल थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया गया है और 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली पर बुलडोजर चला दिया गया था। परिवार का कोई सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। एफआईआर के मुताबिक चारों भाइयों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था और इस वजह से ये एक्शन लिया गया था। दूसरा, राजस्थान में भी इसी तरीके की कुछ तस्वीर सामने आई थी जब बुलडोजर एक्शन लिया गया। उदयपुर में 2 बच्चों में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चला और सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र के चाकूबाजी के चलते एक्शन लिया गया था। और ये तमाम खबरें जब सामने आई तो ये माना जा रहा था कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ उन लोगों के खिलाफ लिया जाता है जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उनकी जगह उनकी अगर वैध भी है तो भी कहीं ना कहीं से उसे अवैध करार घोषित किया जाता है। और छतरपुर के मामले की बात तो AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मसले को उठाया था और उनका कहना था कि इसको लेकर भी याचिका लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और उसमें बुलडोजर एक्शन को गलत करार दिया गया है। इस पर रोक लगाए जाने के लिए सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। देखना यह है कि अब पीला पंजा रुकता है या फिर इस तरीके के एक्शन आगे देखने को मिलते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।